Hello and welcome dear students. Okay, so this is our lecture number 1 for the chapter differential equation which is one of the most interesting chapter. Okay, तो इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन का भरपूर यूज होने वाला है. ओके सो आज के लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर को कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है. बराबर. तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं. चैप्टर का नाम क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसका मीनिंग समझते हैं. तो सबसे पहले उसमें एक वर्ड आता है इक्वेशन. तो इक्वेशन बेसिकली हमने बचपन से सीखा है कि कई सारे टाइप्स के हमने इक्वेशन पढ़े हैं. तो एक इक्वेशन था एल्जेब्रिक इक्वेशन, दूसरा एक था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो हमने स्टैंडर्ड 11 में पढ़ा था. ओके, तो एल्जेब्रिक इक्वेशन किस टाइप के होते हैं? तो फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, राइट, क्यूबिक, बायक्यूबिक, मतलब कि कोई भी पॉलिनोमियल को जिसमें इक्वल टू आता है और कुछ एलएचएस में कुछ होता है और इक्वल टू के आरएचएस में कुछ होता है, तो उसको हम एल्जेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं. ओके, सेम वे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमने पढ़ा था, तो उसका भी एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 5 sin x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन था. तो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म्स आते हैं, मतलब कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉस टाइप के टर्म्स आते हैं, उस टाइप के इक्वेशन को क्या बुलाते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. तो व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन? तो इक्वेशन तो क्या होता है वो हमें पता है कि बीच में इक्वल टू होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा होता है, उसके राइट हैंड साइड में भी कुछ लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड एन इक्वेशन. बट व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन? तो डिफरेंशियल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो जितने भी dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स होता है, फॉर एग्जाम्पल डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब. ओके, तो मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स से स्टार्ट करके डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब अप टू डैश 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 डी रेस टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन. इन सारे को क्या बोलते हैं? इन सबको कंबाइनली डिफरेंशियल टर्म्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल टर्म्स बोलते हैं. ओके, डिफरेंशियल टर्म्स बोलते हैं. चलो, अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको लिखने के और दो तरीके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डी वाई बाई डी एक्स तो है, सेकंड क्या है वो? y1, या तो उसको y डैश भी बोलते हैं. तो सेम वे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को y2 बोलेंगे या तो y डबल डैश बोलेंगे. सेम वे इसको yn बोलेंगे या तो y डैश 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 ऐसे n टाइम्स डैश. मतलब कि बेसिकली वो लोग ये सिंबल्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, y1, y2, y3. ओके, तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि इसको दूसरे वे में कैसे लिखते हैं. तो बेसिकली ये सारे टर्म्स को क्या बुलाते हैं हम? डिफरेंशियल टर्म्स. तो जिस इक्वेशन में ये डिफरेंशियल टर्म्स मिनिमम एक बार आए, तो उस टाइप के इक्वेशन को हम क्या बुलाएंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन. मैंने बोर्ड पे कई सारे एग्जांपल्स डिफरेंशियल इक्वेशन के लिखे हैं. देखो, सबसे पहले तो हर एक इक्वेशन में बीच में इक्वल टू है. देखो, मतलब कि ये इक्वेशन है. ओके, तो देखो यहाँ पे डिफरेंशियल टर्म्स है, यस, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे हर एक में आपको कोई ना कोई डिफरेंशियल टर्म दिखेगा इनमें से. ओके, सो दिस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, चलो, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा सबसे पहला टॉपिक है टू डिटरमाइन डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ गिवन पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, तो हाउ टू डिटरमाइन डिग्री. ओके, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा ऑर्डर है. ओके, तो सबसे पहला ऑर्डर एंड डिग्री हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे निकालेंगे. तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड करना तो बहुत आसान है. बराबर. ओके, चलो, तो सबसे पहले हम ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं वो जेडब्ल्यू में पूछते हैं. ये टॉपिक जो है पर्टिकुलरली हाउ टू डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री, ये बेसिकली एनसीईआरटी में आता है, एज वेल एज गुजकेट में भी एक एमसीक्यू कंपलसरी होता ही है एवरी ईयर, लेकिन जेडब्ल्यू में भी पूछते हैं इसमें क्वेश्चन. बराबर. तो सबसे पहले ये थियरी खत्म करते हैं, बाद में मैं आपको प्रीवियस ईयर जेडब्ल्यू में पूछे गए हुए डिग्री और ऑर्डर के क्वेश्चंस में आपको एक दो है वो मैं कराऊंगा. ठीक है, तो सबसे पहले ये टॉपिक को फटाफट खत्म करते हैं क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है और आप लोगों ने एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक पढ़ा है. ओके, तो यहाँ पे आओ, तो ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा है. तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब कि वाई का आपने एक बार डिफ्रेंसिएशन किया तो आपको क्या मिला? डी वाई बाई डी एक्स. मतलब वाई का आपने कितनी बार डिफ्रेंसिएशन किया तो आपको डी वाई बाई डी एक्स मिला? एक बार. तो डी वाई बाई डी एक्स इज नॉन एज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल टर्म. क्या इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल टर्म. तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या बोलेंगे? सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल टर्म. तो इसको क्या बोलेंगे? nth ऑर्डर का डिफरेंशियल टर्म. मतलब y को आपने n टाइम्स डिफरेंशिएट किया, मतलब कि कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी को आप कितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं, दैट नंबर शोज द ऑर्डर ऑफ गिवन पर्टिकुलर डिफरेंशियल टर्म. ठीक है, तो अपने को कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में से
उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमें ऑर्डर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, तो उसमें आने वाले सभी डिफरेंशियल टर्म में से सबसे बड़ी ऑर्डर वाला जो डिफरेंशियल टर्म होगा, ओके, वो अपना आंसर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बराबर, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर उसका हमें ऑर्डर फाइंड करना है तो ऑर्डर इसका क्या होगा, चेक करो। तो इसमें कितने डिफरेंशियल टर्म्स आते हैं, 2, उसमें से सबसे बड़ी ऑर्डर वाला डिफरेंशियल टर्म कौन सा है, तो इसका ऑर्डर कितना है 1, इसका ऑर्डर कितना है 2, तो इनमें से बड़ा कौन, 2, तो ये जो 2 है ना, ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ये 2 होगा। चलो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंशियल टर्म आता है और वो एक फर्स्ट ऑर्डर का है, तो इसके ये पूरे डिफरेंशियल टर्म का ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। चलो सेम वे यहाँ पे भी एक ही डिफरेंशियल टर्म है, dy बाई डी एक्स 2 बार आता है, बराबर, ओके, मतलब उसका ऑर्डर कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, चलो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें dy बाई डी एक्स आता है एज वेल एज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी आता है, तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 2 है। सेम वे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे 1 है, ओके, तो सबसे बड़ा कौन होगा, 3, तो इसका भी ऑर्डर 3। ओके, चलो सेम वे इसका ऑर्डर लिखते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ dy बाई डी एक्स, बट यहाँ पे डी स्क्वायर है, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, इसका ऑर्डर 2 हुआ। चलो इसका ऑर्डर लिखते हैं, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, देखो तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो ऑर्डर 2 हुआ। इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर विल बी 1। ठीक है, ओनली dy बाई डी एक्स इज प्रेजेंट। इसका ऑर्डर कितना होगा, चेक करो, तो ये स्क्वायर, ये सिंपल dy बाई डी एक्स, तो इसका ऑर्डर होगा 2। तो हमें समझ में आया, बराबर, कि ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। चलो नाउ मूविंग टुवर्ड्स डिग्री, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। तो एक सिंपल सा रूल है कि डिग्री फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो सबसे बड़ा ऑर्डर का जो डिफरेंशियल टर्म होता है पूरे इक्वेशन में, सबसे बड़ी ऑर्डर वाला जो डिफरेंशियल टर्म होता है उसकी पावर देखनी है। डिग्री को दूसरी लैंग्वेज में हम पावर भी बोल सकते हैं, बट किसकी पावर हमें लेनी है, तो पूरे इक्वेशन में आने वाले हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल टर्म है उसकी खुद की पावर विल बी द डिग्री ऑफ द होल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, ओके, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर ऑर्डर वाला, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल टर्म ये है, उसकी खुद की पावर कितनी है, 1, ओके, तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 1। लेकिन डिग्री फाइंड करना इतना भी आसान नहीं है, उसमें भी 4 अलग अलग रूल है। ओके, तो सबसे बड़ा मतलब कि फर्स्ट नंबर का रूल कौन सा है, टू डिटरमाइन या तो टू फाइंड द डिग्री ऑफ गिवन पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कोई डिफरेंशियल टर्म की पावर अगर रेशनल हो तो वो होनी नहीं चाहिए, मतलब कि किसी भी डिफरेंशियल टर्म की जो पावर है दैट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी फ्रैक्शन नंबर, मतलब dy बाई डी एक्स की 1/3 पावर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की 3/2 पावर, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी डिफरेंशियल टर्म की जो पावर है दैट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी फ्रैक्शन। ओके, तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई डिफरेंशियल टर्म की अगर कोई हमें रेशनल पावर मिले तो सबसे पहले उस रेशनल पावर को हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटाना है वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, बट ये हमारा पहला रूल है कि एनी, लिख लेना बराबर, डिफरेंशियल टर्म मस्ट बी फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन। ओके, तो ये अपना फर्स्ट नंबर का रूल है। ओके, इसका ऑर्डर था 2। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट रूल है। ओके, तो ये रूल के क्वेश्चंस हम देखें तो अगर ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब कि ये जो हमारा डिफरेंशियल टर्म है उसकी पावर कोई ना कोई इंटीजर है, वो चलता है। लेकिन ये देखो, ये डी वाई बाई डी एक्स, उसकी पावर कितनी है 1/2, तो ये डिग्री फाइंड करने के लिए ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, बराबर, टू डिटरमाइन डिग्री ओनली। ऑर्डर में तो कोई पंगा है ही नहीं, आप दुनिया में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन देखो उसकी ऑर्डर तो आप कंपलसरी फाइंड कर ही सकते हो, बट टू डिटरमाइन डिग्री 3-4 रूल है, बराबर। तो आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के आप यूं ही इसका ऑर्डर मतलब कि डिग्री नहीं बता सकते, बराबर। डिग्री फाइंड करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल टर्म्स आते हैं उसकी पावर कंपलसरी फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन होनी चाहिए, तो ही आप उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे अब, तो इसको यहाँ पे साइड में सॉर्ट आउट करें। तो मैंने क्या बोला, जो डिफरेंशियल टर्म है उसकी जो पावर है दैट मस्ट बी फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन, तो इसकी पावर 1/2 है। 1/2 को अगर मुझे हटाना है तो नीचे बाई 2 है ना, तो इंटू 2 करो, लेकिन वो दोनों साइड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे दोनों साइड क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा टू रिमूव दिस पर्टिकुलर 1/2, मतलब कि फ्रैक्शन। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा,
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की 3 पावर का स्क्वायर मतलब 3 2 6, और यहाँ पे क्या होगा, तो अगर मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। अब आप इसमें देखो, अब यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल टर्म कौन सा है, ये, तो उसकी जो पावर होगी दैट विल बी द डिग्री ऑफ पर्टिकुलर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 6, सॉरी पावर लेनी है ना मैं तो 6, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ओके है क्योंकि उसकी खुद की पावर क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पे लोचा है, यहाँ पे 2/3 है, तो 2/3 इज अ फ्रैक्शन, तो उसको रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड क्या करेंगे, क्यूब करेंगे ना, तो इसको दोनों साइड क्यूब करते हैं तो क्या होगा, ये डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ओके, इसका क्यूब करेंगे तो स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे ये पूरे का क्यूब होगा, बराबर। तो यहाँ पे किसका क्यूब है, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 का होल क्यूब। चलो अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि यहाँ पे सबसे बड़ा ऑर्डर वाला डिफरेंशियल टर्म कौन सा है, ये, क्योंकि यहाँ पे तो d1 है, यहाँ पे क्यूब है, तो इसकी पावर कौन सी है 2, ओके, सो इसकी डिग्री कितनी हुई 2 हुई, तो ये पहला रूल हमने समझा। चलो अब ये पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3x प्लस 5 का है ना, वो तो चलता है, पावर किसकी फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ओनली डिफरेंशियल टर्म्स की, लेकिन ये जो डिफरेंशियल टर्म है उसकी पावर तो 1 है, तो इसकी डिग्री डायरेक्टली वी कैन राइट विच इज 1, ओके। सेम वे इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो तो हर एक डिफरेंशियल टर्म्स की पावर 1 है, तो उसमें से सबसे हाईएस्ट ऑर्डर वाला कौन है, ये, उसकी पावर कितनी है 1, ओके, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई 1 हो गई। चलो अब सेकंड रूल क्या है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साइन के साथ में डी वाई बाई डी एक्स अगर आप ऐसे लिखते हो तो वो चलता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स चलेगा, लेकिन साइन के साथ में डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स ऐसा कहीं पे देखा है, ऐसा कुछ डिफाइन ही नहीं होता दुनिया में, ओके। टेन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसा नहीं होता, टेन वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो सकता है, ओके। मतलब कि अगर इस तरीके का कुछ टर्म आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में दिख जाए तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं हो सकती, ऐसा हमें लिखना है, ओके। उसकी डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा लिखना है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर फ्रैक्शन है तो उसको हम रिमूव करके उसकी डिग्री लिख सकते हैं, बट अगर आपको इस तरीके का कुछ दिखे तो भी आप उसका मतलब कि डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। सेम वे अगर लॉग के साथ में भी अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल टर्म दिखे, नॉट ओनली डी वाई बाई डी एक्स बट उसके जैसा कोई भी आपको डिफरेंशियल टर्म दिखे तो भी आप उसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। एंड फोर्थ रूल इज अगर ई की पावर में भी कोई भी डिफरेंशियल टर्म दिखे तो भी आप उस पर्टिकुलर इक्वेशन का डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, यहाँ पे साइन के साथ में सीधा डी वाई बाई डी एक्स हो तो उसकी डिग्री वी कैन नॉट डिफाइन। सेम वे यहाँ पे भी ओके इसकी डिग्री भी वी कैन नॉट डिफाइन बिकॉज एल एन के साथ में सीधा डी वाई बाई डी एक्स है। एल एन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स चलेगा, एल एन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स चलेगा, लेकिन एल एन के साथ में कभी भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट होना नहीं चाहिए, ओके। सेम वे बस बाकी सब तो ओके है। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था उसकी डिग्री 1, ओके। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की डिग्री कितनी होगी, तो यहाँ पे एक ही डिफरेंशियल टर्म है और उसकी पावर 1 है। चलो सेम वे इसकी डिग्री कितनी होगी चेक करो, तो 2, क्योंकि ये मतलब देखो ये सेम ही है ना, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का ये भी फर्स्ट ऑर्डर का, इसकी डिग्री 1 इसकी डिग्री 2, लेकिन उसमें से भी जो हाईएस्ट है वो हमें चूज करनी है, तो उसकी डिग्री कितनी होगी 2। सेम वे सबकी हो गई। बस तो ये 4 रूल थे टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ गिवन पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इतनी चीजें सिर्फ आपको याद रखनी है, तो ये आपका टॉपिक हो गया खत्म, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके अच्छे से सारी चीजें आप अपने हिसाब से नोट कर लो, ओके। और ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, और ये 4 रूल तो कंपलसरी लिख लेना। गुजकेट में भी काम आएगा, एनसीईआरटी में जो अपना बोर्ड की एग्जाम में पार्ट 1 आता है उसमें 50 एमसीक्यू होते हैं, उसमें भी कंपलसरी एक एमसीक्यू तो इस पर्टिकुलर टॉपिक का होता ही है, डिग्री या तो ऑर्डर फाइंड करने का, ठीक है। तो 3 एग्जाम्स में ये टॉपिक आपको काम आएगा जो सबसे आसान है, ओके। सो वीडियो पॉज करके ये सारी चीजें अच्छे से नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो अब प्रीवियस ईयर के थोड़े क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है यहाँ पे कि फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस पर्टिकुलर डीई। डीई मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। मैं थ्रू आउट द चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में डीई ऐसा लिखूंगा, ओके। चलो तो बेसिकली यहाँ पे बोर्ड पे मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, और भी क्वेश्चन है, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में,
उसमें डिग्री और ऑर्डर के क्वेश्चन को मर्ज करके उन लोगों ने एक्स्ट्रा दिए हैं, बराबर। ओके, तो ये बेसिक 3 क्वेश्चन है, वो देखो सबसे पहले। तो ये पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ऑर्डर फाइंड करने के लिए तो कोई रूल है ही नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं दुनिया में। कोई भी आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन रख के दे, यू कैन इजीली फाइंड द ऑर्डर विदाउट यूजिंग पेन। ओके, चलो, तो इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल टर्म कौन सा है? तो ये फर्स्ट ऑर्डर का और ये थर्ड ऑर्डर का। ओके, तो मतलब कि उसका ऑर्डर कितना है? थर्ड। ओके, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट, तो बी या तो सी में से कुछ होना चाहिए। बट टू डिटरमाइन द डिग्री, यहाँ पे एक लोचा है। क्या लोचा है? तो इस पूरे की सबसे पहले तो कौन सी पावर है चेक करो, 2/3 पावर है, बराबर। तो 2/3 पावर भले पूरे की है, अपना रूल क्या है कि dy/dx की खुद की पावर ऐसे फ्रैक्शन ही होनी चाहिए, फिर भी, बराबर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड क्यूब लेना पड़ेगा ना। दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा? क्यूब लेना पड़ेगा, बराबर। ओके, टू रिमूव दिस फ्रैक्शन, तो क्या होगा यहाँ पे 1 + 3 इंटू dy/dx का क्यूब, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू y/dx क्यूब का भी क्या लेना पड़ेगा? दोनों साइड मुझे क्यूब लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो अब इसको हम एज इट इज रखते हैं। तो 1 + 3 इंटू dy/dx का होल स्क्वायर, 4 का क्यूब 64। ये मैटर नहीं करता, बट ये चीज अब बहुत मैटर करेगी। उसकी अब कौन सी पावर हो गई? 3। मतलब कि हाईएस्ट डिफरेंशियल, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल टर्म है उसकी पावर विल बी द डिग्री ऑफ द होल डिफरेंशियल इक्वेशन, बराबर। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आएगा? 3। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर, बराबर। अगर आप दोनों साइड क्यूब नहीं करते तो आपको इसकी डिग्री क्या दिखाई देती? 1। तो आप ऑप्शन नंबर बी टिक करते, बट वो गलत होता, बराबर। तो जिस पर्टिकुलर ब्रैकेट में डिफरेंशियल टर्म होता है, अगर उस ब्रैकेट की खुद की भी डिफरेंस मतलब की फ्रैक्शन पावर होती है तो वो रिमूव करनी चाहिए, बराबर। ओके, चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलो, अब ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि y2 y1, तो हमें ऐसे देखने की आदत नहीं है y2 y1, तो हम उसको अपना dy/dx ऐसे डिफरेंशियल परफेक्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो y2 का मतलब क्या होता है? d²y/dx² की कितनी पावर है? 3/2 पावर, माइनस यहाँ पे क्या है? तो dy/dx की 1/2 पावर, -4 = 0। ओके, चलो, अब सबसे पहले आप उसकी ऑर्डर बता दो। तो ऑर्डर क्या है? सबसे ये फर्स्ट ऑर्डर का, ये सेकंड ऑर्डर का। तो यहाँ पे पहले डिग्री पूछा है एंड देन ऑर्डर पूछा है। तो सेकंड में हमें ऑर्डर कितना दिखाई दे रहा है? 2। तो ये और ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, बट ये गलत है। तो सी और डी को हम हटा देते हैं, बराबर। चलो, अब हमारा रूल क्या है? तो टू डिटरमाइन द डिग्री, ये दोनों डिफरेंशियल टर्म्स की पावर दोनों की फ्रैक्शन है, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये दोनों जो माइनस है उसको इक्वल टू की राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करके प्लस बना दो। देन दोनों साइड ये 2 निकालने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? d²y/dx² की पावर 3/2, ये दोनों उस साइड गए तो क्या होगा? dy/dx की 1/2 पावर n +4। ओके, नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो इसकी थर्ड पावर होगी, तो d²y/dx² की 3 पावर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मुझे ये पूरे का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे? dy/dx की 1/2 पावर +4 का स्क्वायर होगा। ओके, बट डिफरेंस सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल टर्म यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी पावर कितनी है? 3। तो इसकी डिग्री कितनी है? 3। ओके, तो पीछे तो 2 था, बट आगे 3 वाला अपना करेक्ट आंसर होगा, तो ये गलत, ठीक है। ऐसे हमें सोचना है। चलो, अब यहाँ पे भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, बट यहाँ पे y की पावर फ्रैक्शन है, वो तो चलता है। ओके, और यहाँ पे दोनों डिफरेंशियल टर्म्स की पावर ओके है, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी ऑर्डर बताओ, तो इसका ऑर्डर 2 है हाईएस्ट। ओके, तो ऑर्डर 2 मतलब कि ये दोनों गलत। ओके, और इसकी डिग्री कितनी है? तो हाईएस्ट वाले डिफरेंशियल टर्म की डिग्री कितनी है? 1। ओके, सो 2 and 1 इज अवर फाइनल आंसर, तो ये भी गलत। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये तीनों क्वेश्चन नोट कर लो। Okay students, so now moving to our second topic of this chapter, that is formation of differential equation. Okay, now what do you mean by formation of differential equation? तो formation मतलब बनाना है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें बनाना है, ओके, फॉर्म करना है, ठीक है। तो किसका डिफरेंशियल इक्वेशन पहले तो हमें फॉर्म करना है? तो कोई भी कर्व के इक्वेशन का। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ये नोट करना चाहिए कि एनी फैमिली ऑफ कर्व
हैज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अभी तक हमने किस तरह तरह के कर्व पढ़े हैं? तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, दैट इज अ कर्व, बराबर। देन सर्कल, देन पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये अलग अलग टाइप के जो कर्व्स है, हर एक कर्व का खुद का क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो सबसे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपलसरी नोट करना है कि एवरी फैमिली ऑफ कर्व हैज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है? तो मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है। तो उसमें m एंड c को क्या बोलते हैं हम? आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। नॉट ओनली कांस्टेंट बट क्या? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो अगर मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m और c की अलग अलग वैल्यूज रखता हूँ तो मुझे स्ट्रेट लाइन की अलग अलग इक्वेशंस मिलेगी तो आखिर स्ट्रेट लाइन की ही, मतलब स्ट्रेट लाइंस की अलग अलग इक्वेशन मिलेगी। तो उन सारी इक्वेशंस को कंबाइन करके हम क्या बोल सकते हैं? इट इज अ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये सारी स्ट्रेट लाइंस को हम साथ में क्या बोल सकते हैं? इट इज अ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। कोई स्ट्रेट लाइन ही तो है ये सारी, लेकिन उसमें एम और सी की वैल्यूज अलग अलग है। दूसरा एक एग्जाम्पल अगर दूं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। तो उसमें जो a आता है ना, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मतलब कि एक ही अगर मैं अलग अलग वैल्यूज रखता हूं तो मुझे अलग अलग शेप के, मतलब कि अलग अलग टाइप्स के मुझे पैराबोला मिलेंगे। तो उस सारे पैराबोला को कंबाइन करके हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज अ फैमिली ऑफ पैराबोला। सेम वे इलिप्स में भी उसका इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो उसमें जो a और b होता है उन दोनों को क्या बोलते हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, सो बेसिकली एवरी फैमिली ऑफ कर्व हैज इट्स ओन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलो, तो अब हमें क्या करना है? तो हमें एक कर्व का इक्वेशन दिया होगा और उस पर्टिकुलर फैमिली ऑफ कर्व का हमें क्या निकालना है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो निकालने की मेथड क्या है? तो सबसे पहले उसका ही ये रूल है, बराबर। ओके, हाउ टू फाइंड अ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एनी पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, बराबर। तो उसमें सबसे पहला रूल क्या है? तो जो मतलब कि जो पर्टिकुलर कर्व का आपको इक्वेशन गिवन है उसमें से सबसे पहले आप उसका आर्बिट्ररी कांस्टेंट डिफाइन करो। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उस पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ कर्व में गिवन है वो आइडेंटिफाई करो। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गए उतनी ऑर्डर का हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। दैट इज अवर रूल नंबर 1। सही बात है। यहां पे देखो एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, भले वो 2 बार आए 3 बार आए, उससे हमें लेना देना नहीं है। अलग अलग आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? तो यहाँ पे एक ही है विच इज सी। तो इसका जो डिफरेंशियल ऑर्डर होगा वो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। अब फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या? तो उसमें सिर्फ dy बाई डी एक्स ही होगा, उससे बड़ी ऑर्डर वाला कोई भी डिफरेंशियल टर्म प्रेजेंट नहीं होगा। सो दैट इज अवर रूल नंबर 2। ओके, तो वो भी आप लिख लेना, बराबर। ओके, चलो, और थर्ड क्या है? तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गए उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गए उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये सेकंड रूल जैसा ही है ना। सेकंड रूल में मैंने क्या बोला था? जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गए उतनी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। अगर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे? उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, एंड सेकंड टाइम करेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। मतलब सेम हुआ ना, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3। ओके, तो मतलब हमें एक ही चीज़ याद रखनी है कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गए उतने ही हमें क्या मिलेंगे? उतनी ऑर्डर का हमें क्या मिलेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो मैं यहाँ पे रूल लिखता हूँ कि द ऑर्डर ऑफ फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जो हमारा आंसर होगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, बराबर, द ऑर्डर ऑफ द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ओके, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। क्लियर? ये सेकंड नंबर का रूल। ओके, और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज जो फाइनल अपना डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के है ना, दैट मस्ट बी फ्री फ्रॉम अवर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। उसमें ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना नहीं चाहिए, बराबर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट, बराबर। तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव कैसे करना है, उसको फ्री कैसे करना है, वही मस्त बात है इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस की, इस पर्टिकुलर टॉपिक की। ठीक है, तो अपने को
अब क्या करना है वो मैं पहले तो आपको समझाता हूँ। अब हमें दो टाइप्स के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्या टाइप है, तो फर्स्ट ये टाइप है कि अगर आपको कोई कर्व का इक्वेशन गिवन है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो यूजिंग दिस टू पर्टिकुलर रूल्स। ओके, और ये टॉपिक खत्म करने के बाद हम इसका उल्टा काम स्टार्ट करेंगे कि आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा और उसके ऊपर से आपको ये कर्व के इक्वेशन तक पहुंचना है। दो उल्टे काम करने हैं बराबर अब से इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो ये जो फर्स्ट काम है वो हम क्या कर रहे हैं, तो गिवन कर्व के इक्वेशन पर से हम उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे यूजिंग दिस टू पर्टिकुलर रूल्स। ओके, और ये टॉपिक खत्म करने के बाद हम उल्टा काम स्टार्ट करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन में एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा और उस पे से आप ओरिजिनल कर्व के इक्वेशन तक कैसे पहुंचते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, दैट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। ओके, चलो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस पर्टिकुलर कर्व के इक्वेशन में आइडेंटिफाई करो कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ओके, तो इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम में हमें क्या करना है, तो जो ओरिजिनल कर्व का इक्वेशन गिवन होता है उसको हमें इक्वेशन नंबर 1 देना है। चलो अब क्या करेंगे, तो नाउ डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स। तो क्या आएगा यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy/dx। ओके, चलो 2c तो कांस्टेंट है तो वो एज इट इज। ओके, नाउ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और √c तो पोते खुद कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, मतलब कि क्या आंसर है 2c। ओके, दोनों साइड 2 and 2 गेट्स कैंसल, सो व्हाट वी गेट y into dy/dx इज इक्वल टू c। तो ये क्या है बेसिकली, ये पूरा देखो तो ये पूरे की शक्ल देखो तो ये पूरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि उसमें dy/dx है बराबर, एटलीस्ट वन डिफरेंशियल टर्म अगर कोई इक्वेशन में है तो दैट इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, बट मैंने अभी क्या बोला था कि फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब कि यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट अभी भी जिंदा है, मतलब कि ये मेरा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो इसको रिमूव कैसे करें, तो इसको दो इक्वेशन नंबर 2। ओके, मतलब करना है क्या, हमें c को रिमूव करना है। तो c को कहाँ पे रखेंगे बताए, तो ये जो c की वैल्यू है ना इसको हम यहाँ पे रखेंगे बराबर, तो हमें एक फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। और उस फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें डिग्री या तो ऑर्डर इन चार में से जो भी कुछ सही है वो टिक करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पुट 2 इन इक्वेशन 1। ओके, ठीक है, बस यही कला कारीगरी आपको यहाँ पे टॉपिक में ये क्वेश्चंस में दिखानी है। ओके, कि आप सी को कैसे रिमूव करते हो। अगर ये सी की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ तो सी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले तो होता क्या है, तो जिसमें x होता है, y होता है, एज वेल एज डिफरेंशियल टर्म्स होते हैं बराबर। तो अगर मैं सी की ये जो वैल्यू है विच इनवॉल्व्स अवर डिफरेंशियल टर्म, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ तो देखो y है, x है, डिफरेंशियल टर्म्स आएगा यहाँ पे बराबर। ठीक है, तो हमारा होगा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या होगा, ध्यान से देखो, तो वाई स्क्वायर बराबर 2, c क्या है, तो c इज y इंटू dy/dx। ब्रैकेट में क्या है, तो ब्रैकेट में x प्लस √c। तो c खुद क्या है, तो y इंटू dy/dx। क्लियर, लेकिन यहाँ पे लोचा क्या है, तो सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा फाइनल था वो आ गया। क्लियर, अब मुझे उसकी अगर ऑर्डर चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन में आपको ऑर्डर और डिग्री दोनों गिवन है बराबर। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले वो चेक करो। तो यहाँ पे एक ही ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का ही यहाँ पे डिफरेंशियल टर्म प्रेजेंट है, मतलब उसकी ऑर्डर कितनी है 1। तो यहाँ पे ऑर्डर 3 है विच इज रॉन्ग, यहाँ पे ऑर्डर 4 है विच इज रॉन्ग। तो अब हमें क्या डिटरमाइन करना होगा, इसका डिग्री। लेकिन डिग्री फाइंड करने के लिए यहाँ पे कुछ लोचा है। देखो ये जो डिफरेंशियल टर्म है वो किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर, तो इसको फ्री करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो टर्म है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, चलो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 2y इंटू एक्स इंटू dy/dx। सो ये बेसिकली हो गया 2xy dy/dx प्लस प्लस बराबर। देन क्या होगा 2y dy/dx इंटू अंडर रूट ऑफ y इंटू dy/dx बराबर। सो 2y dy/dx इंटू अंडर रूट ऑफ y इंटू dy/dx। ओके, अब एक काम करो, इस पर्टिकुलर चीज को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करो। तो वाई स्क्वायर माइनस 2xy इंटू dy/dx इज इक्वल टू 2y dy/dx की कितनी पावर है, तो ये 1 और ये 1/2, तो बेसिकली ये 3/2 पावर हो गई पूरी। तो 3/2 पावर और अंडर रूट वाई बचा, लेकिन अंडर रूट वाई के साथ में हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये 3/2 निकलने के लिए मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा।
तो यहाँ पे ये पूरे का स्क्वायर होगा बराबर। सो वाई स्क्वायर माइनस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी दोनों साइड मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर 4, वाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब इंटू वाई रूट वाई का स्क्वायर इस वाई, तो इंटू वाई होगा, तो ये बेसिकली वाई का क्यूब हो गया ना, वाई इंटू वाई स्क्वायर दैट इज वाई क्यूब। ओके, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स खुद की पावर क्या है 3, लेकिन अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ यूजिंग ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो क्या आएगा वो इमेजिन करो, तो वाई की पावर 4 माइनस 4x वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर होगा। मतलब कि अगर इसको एक्सपेंड करने पर मुझे हाईएस्ट डी वाई बाई डी एक्स की पावर तो 3 ही मिलेगी। इट मीन्स ये पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी, 3। ओके, सो डिग्री इज 3, तो यह है अपना आंसर। इस तरीके से हमें काम करना था बराबर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ में आया कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक है क्या, क्या करना होता है। तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करो तो आपको उतनी ही मतलब कि ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, और फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम अवर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये अपना फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आया। अब उसकी डिग्री फाइंड करने के लिए हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया बराबर। ओके, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और यहाँ पे 3/2 को निकालने के लिए दोनों साइड स्क्वायर किया। ओके, तो स्क्वायर को एक्सपांड करने पर हमें डी वाई बाई डी एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 मिल रही थी, बट राइट हैंड साइड में 3 है, तो जो बड़ा होता है दैट वी हैव टू टेक। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, सो प्लीज सबसे पहले मेक अ टाइटल और ये 3 रूल अच्छे से लिख लो, देन स्टार्ट अ क्वेश्चन। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। क्या बोला कि द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ सर्कल, ये सर्कल मतलब कि एक कर्व का हमें इक्वेशन गिवन है, इज डैश। मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है क्योंकि ऐसे बड़े बड़े 4 ऑप्शन है, लिखने का टाइम वेस्ट होता है बराबर। ओके, वेयर ए इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। ओके, वेयर ए इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सो फर्स्ट ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। देखो क्वेश्चन में दिख रहा है अपने को डी वाई बाई डी एक्स लिखा ही है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करके इक्वेशन 1 दे दो। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2a और y का डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 0 बराबर। देखो दोनों साइड से 2 एंड 2 गेट्स कैंसल। ओके, सो व्हाट इज रिमेनिंग, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब यहाँ पे से आप डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालो, तो क्या बचा अंदर, y माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, मतलब क्यों मैंने डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाला, क्योंकि देखो यहाँ पे इन दोनों के साथ में डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब कि अगर मैं कॉमन निकालूं तो ही तो मुझे ये मिलेगा। ठीक है, एक काम करो, फिर भी अभी इसको कॉमन मत निकालो, क्योंकि इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ही, बट अभी भी उसमें ए जिंदा है, तो मैं यहाँ पे ए रिमूव करने के लिए क्या करूंगा पता है, एक काम करता हूं, चलो मैं कॉमन निकाल ही दूं क्योंकि आंसर आ जाएगा। देखो तो y माइनस ए ऐसा है अभी। अब a की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, तो यार a को यहाँ से सब्जेक्ट बनाओ। देखो चलो यहाँ पे सॉल्व करो, तो यहाँ से -2ay को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2ay ऐसा आएगा। तो यहाँ से आप a को सब्जेक्ट बनाओ तो a तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y ऐसा कुछ होगा, तो ये आई a की वैल्यू। ओके, अब इसको कहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, इस पर्टिकुलर जगह पे, तो दैट विल बी फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट a। सो y माइनस ए की जगह पे हमें क्या रखना है, चेक करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या गिवन है, x प्लस डी वाई बाई डी एक्स के साथ में ब्रैकेट में क्या है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y इंटू 2y विच इज 2y स्क्वायर। अब माइनस को यहाँ पे एंटर करो तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2y, होल डिवाइड बाई 2y एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब x प्लस डी वाई बाई डी एक्स, उसके साथ में 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y इज इक्वल टू 0। क्लियर? ओके,
तो अब आप देख सकते हो कि एक काम करो, प्लस एक्स को उससे ट्रांसफर करो, बराबर। तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ में यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। ओके, अब ये जो 2y है उसको यहाँ पे ट्रांसफर करो, तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ में ब्रैकेट में क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2xy। ओके, अब एक काम करो, इन दोनों को उल्टा कर दो। अगर मैं इन दोनों को उल्टा करता हूँ तो बाहर माइनस साइन कॉमन आएगी, ये माइनस एंड ये माइनस दोनों कैंसिल, तो अपने को आंसर मिल गया। तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, वाई डैश, और इज इक्वल टू प्लस 2xy। तो ये आया अपना फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज फ्री फ्रॉम ए। क्लियर? बस, तो यही टेक्निक हमें अपनानी है कि जो इक्वेशन बना है इसको या तो ओरिजिनल में रखो या तो ओरिजिनल में से एक को सब्जेक्ट बना के आप इसमें रखो, बस ये दोनों में से कोई एक ट्रिक चल जाएगी, ठीक है। सो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द कर्व। ओके चलो, तो सबसे पहले ये इक्वेशन ऑफ द कर्व को ध्यान से देखो। इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है चेक करो, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब कि इसका जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उस वो कितनी ऑर्डर का होगा, तो 2 ऑर्डर का, बराबर। मतलब ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन भी गलत, बराबर। तो इनमें से कोई एक अपना सही आंसर होगा, ठीक है। चलो, तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले तो हमें निकालना होगा। तो इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार, बिकॉज देयर आर टोटल 2 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसको कॉपी करो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ डिफरेंशिएट बोथ द साइड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गिव इट इक्वेशन नंबर 1। ओके चलो, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, सॉरी डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2ax, ये हो जाएगा 2by dy बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0। चलो, यहाँ से 2 and 2 गेट्स कैंसिल, तो क्या बचा, तो ax प्लस by dy बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू 0। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ अगेन डिफरेंशिएट इट, बराबर। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a प्लस, अब यहाँ पे b एज इट इज, बट अब y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, मल्टीप्लीकेशन वाले रूल से, तो y एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, बट ये y का भी डी वाई बाई डी एक्स होगा, सो बेसिकली ये क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये तो अपना फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही, बट यहाँ पे a एंड b अभी भी जिंदा है, तो उनको रिमूव करना पड़ेगा हमें। तो कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। तो अपना जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा अपना आंसर, उसमें a और b होने नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चेक करो। तो इक्वेशन 2 में से कुछ कला कारीगरी करो। तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी, मतलब a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये पूरा, उसको मैं कहाँ पे रख सकता हूँ, मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो b एंड b कैन बी कैंसल आउट। ओके, सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि a इज इक्वल टू माइनस बी, और ब्रैकेट में ये हो जाएगा y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पुट a इज इक्वल टू दिस इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे है क्या, देखो तो x के साथ में a मल्टीप्लाइड है, तो x के साथ में a, लेकिन a इज व्हाट एक्चुअली दिस वन, बराबर। तो माइनस के साथ में b के साथ में क्या है, तो y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। प्लस क्या है बीच में, प्लस b इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो अब एक काम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ये जो x है एज वेल एज ये b है, ये दोनों इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाइड हो सकते हैं, बट यहाँ से हम देखें तो b एंड b कैन बी कैंसल आउट, ठीक है। तो फाइनली क्या बचेगा, तो x माइनस एक्स इंटू वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, देन अगेन माइनस प्लस माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ओके, प्लस b तो कैंसिल होगा, तो बचा क्या, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आया अपना फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब इसकी डिग्री चेक करो, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, तो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल टर्म कौन सा है, ये वाला, और उसकी डिग्री कितनी है 1। ओके,
सो अपना फाइनल आंसर आएगा 2,1। बस तो यही कला कारीगरी अपने को दिखानी है कि ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उनको रिमूव कैसे किया जाए, उसको फ्री कैसे किया जाए फ्रॉम द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बराबर। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक किया कि ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द कर्व में दो डिफरेंशियल मतलब कि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। ओके, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट ट्वाइस। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट किया और इनमें से 2 1 2 को कैंसिल कर दिया तो ये बचा। अब इसका फिर से डिफरेंशिएट किया तो ये टर्म बचा। अब यहाँ पे जो है ए और बी दोनों अभी भी जिंदा है, तो ए और बी को रिमूव कैसे करें, तो यहाँ से मैंने ए को सब्जेक्ट बनाया, तो जो वैल्यू आई उसको मैंने इक्वेशन 2 में ए की जगह पे रख दिया। ओके, तो यहाँ से बी एंड बी गेट्स कैंसिल बिकॉज बी इज अ कॉन्स्टेंट। तो बी को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में से कॉमन निकालता हूँ तो वो जीरो के नीचे चला जाएगा, मतलब कि गायब। ओके, सो इस तरीके से हम आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को फ्री कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स विच पासिस थ्रू ओरिजिन एंड हुज सेंटर आर ऑन एक्स एक्सिस। तो हमें एक ऐसे सर्कल के डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है जो ओरिजिन से पास हो रहा है एज वेल एज उसका जो सेंटर है दैट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो सर्कल का जनरल इक्वेशन लिखना चाहिए। बराबर। ओके, सो हमें पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको सर्कल बोलते हैं, इसको सर्कल, इसको ऐसे डिनोट करता है सर्कल को। ठीक है, तो इसका जनरल इक्वेशन क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब ये सर्कल पास कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन से, मतलब कि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा तो सेटिस्फाई करवाओ। ओके, सो अगर ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है तो ये जीरो, मतलब कि हमें एक्स और वाई की जगह पे 0 0 रखना है। ओके, सो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो बचा क्या, सिर्फ सी, एंड सी की वैल्यू कितनी आएगी, 0। सो वी गेट सी इज इक्वल टू 0, और सी इक्वल टू 0 को यहाँ पे रखो। ओके, चलो वो भी रखेंगे। साथ साथ में एक और चीज़ यहाँ पे हमें चेक करनी चाहिए कि इसका जो सेंटर है, इस पर्टिकुलर जनरल इक्वेशन का सेंटर कितना होगा, -g - f। इसका सेंटर कितना होता है, -g - f। ओके, बट ये सेंटर कहाँ पे लाई करता है, चेक करो, ऑन एक्स एक्सिस। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कंपलसरी कैसा होगा, 0। इट मीन्स योर f इज इक्वल टू 0। तो अगर f 0 है तो ये पार्टी गायब हो जाएगी। ओके, और c भी खुद क्या है, 0, मतलब ये भी गायब, तो सिर्फ बचा क्या, 1 2 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी ये जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इज इक्वल टू 0। अगर कोई कंडीशन ही नहीं होती तो डायरेक्टली वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। बराबर, बट ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इसको थोड़ा रिनोवेट किया। ओके, अब मुझे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। ओके, नाउ चेक हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर अवेलेबल इन दिस इक्वेशन, तो ओनली वन विच इज g। तो इट मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ओनली वंस। बराबर, चलो तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, प्लस 2gx का डिफरेंशिएशन होगा 2g एंड दैट इज इक्वल टू 0। वंस अगेन 2 2 एंड 2 गेट्स कैंसल, तो क्या बचा, तो x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, प्लस जी इज इक्वल टू 0। ये एक्चुअली है तो डिफरेंशियल इक्वेशन, बट प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पे अभी भी उसका जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो जिंदा है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिमूव करने की हमें ट्राई करनी चाहिए। तो इसका इक्वेशन नंबर 1 ये था अपना, कि जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था उसको ऑलवेज हमें देना होता है इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम क्या कला कारीगरी करें, तो सिंपल चीज़ है, आप यहाँ से जी को सब्जेक्ट बनाओ और यहाँ पे रख दो, या तो उल्टा कर सकते हो, यहाँ से जी को सब्जेक्ट बनाओ और यहाँ पे रख दो, आंसर तो सेम ही आएगा। बराबर। ओके, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर मैं जी को सब्जेक्ट बना रहा हूँ तो ये दोनों चीज़ें राइट हैंड साइड में जाएगी, तो -x - y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे कि पुट जी इज इक्वल टू दिस इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो यहाँ पे आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x के साथ में जी है, बट जी इज एक्चुअली व्हाट, तो -x - y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, एंड इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 2x को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, -2x², अगेन प्लस माइनस माइनस, और 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर फाइनल रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर सर्कल। है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
ओके स्टूडेंट्स, सो अब एक मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन JEE मेंस 2020 में आया था। ओके, सो ऊपर नोट कर लो। चलो, क्या बोला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? तो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। चलो, अब यहाँ पे हमें एक कर्व का इक्वेशन दिया है, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4b इंटू वाई प्लस बी, वेयर b इज बिलोंग्स टू r। मतलब क्या है कि b अपना क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट, भले बार बार आता है लेकिन है तो एक ही, बराबर। मतलब हमें फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा एंड इज व्हाट। ओके, चारों के चारों ऑप्शन मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, सिर्फ आंसर लिखे। ओके, बाकी के चारों ऑप्शन इसके जैसा ही है, एक में बीच में माइनस है, एक में 2 गायब है, एक में स्क्वायर गायब है, इसके जैसा कुछ हमें चारों के चारों ऑप्शन गिवन है, बराबर। तो सबसे पहले हमें ये तो पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलो, तो इसको नीचे अच्छे से कॉपी करते हैं, तो 4b इंटू वाई प्लस बी एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 1। चलो, नाउ डिफरेंशिएट बोथ द साइड। सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इज इक्वल टू 4b इज कॉन्स्टेंट, सो एज इट इज। ओके, अब y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स, और b अकेला कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। चलो, अब दोनों साइड से 2 and 2 गेट्स कैंसिल, तो क्या बचा? तो x इज इक्वल टू 2b के साथ में होगा dy बाई डी एक्स, मतलब कि मुझे b को रिमूव करना है। तो अब सिंपल सी ट्रिक है, b को यहाँ से सब्जेक्ट बनाओ और यहाँ पे रख दो, सिंपल सी चीज़ है ना। ओके, सो b इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, तो b इज इक्वल टू x अपॉन 2 के साथ में होगा dy बाई डी एक्स। ओके, तो ये b की वैल्यू हमें कहाँ पे रखनी है, बराबर। तो इसको पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे b की जगह पे हम ये पर्टिकुलर चीज़ रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 4, b के साथ में मुझे क्या रखना है, तो x अपॉन 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, चलो, ब्रैकेट में क्या है, तो y प्लस b अगेन है अपना x अपॉन 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब देखो ध्यान से सुनना, ये 2 and 2 गेट्स कैंसिल, तो सबसे पहले ओके, तो एक काम करो, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2x है और ये है डी वाई बाई डी एक्स। तो ब्रैकेट में एक काम करो, ब्रैकेट में ये नीचे जो 2 डी वाई बाई डी एक्स है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, और साथ में हो जाएगा होल डिवाइड बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चलो, अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है, ठीक है। चलो, अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स इंटू या डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के साथ में करो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बचा था, सिर्फ एक्स बचा था। ओके, एक्स को इस ब्रैकेट में आप मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, तो 2xy के साथ में डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखना, यहाँ से एक एक्स, यहाँ से एक एक्स, और यहाँ से भी एक एक्स गेट्स कैंसिल, तो क्या बचा, x इंटू ये डी वाई बाई डी एक्स के हम वाई डी एस लिख सकते हैं, यस, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन वाई डी एस के फॉर्म में ही है। ओके, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2y वाई डैश प्लस एक्स। तो ये आया अपना आंसर, एग्जैक्टली कॉपी टू कॉपी यही है, बस सिंपल से टॉपिक है ये, बराबर। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, विच इज़ फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कोई कर्व का इक्वेशन या तो क्वेश्चन में गिवन होता है या तो हमें जनरेट करना पड़ता है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक सर्कल है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है एंड विच पासिस थ्रू ओरिजिन, तो हमें उस कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व का इक्वेशन लिखना पड़ेगा और बाद में उसको डिफरेंशिएट करके उसका डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करना था। और कई क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्टली गिवन होता है, ठीक है। ओके, एकदम सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सा टॉपिक है। ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम उल्टा काम करने वाले हैं। ओके, क्या करने वाला है, तो हमें कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, ठीक है। ओके, और उसके ऊपर से हमें कर्व के इक्वेशन तक पहुंचना है। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो।